हेलो एंड फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। मगर उससे पहले जानेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा, आज कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। देखिए, फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो निकल कर आ रही थी वो ये थी। मार्केट ने आज की जो रेंज बनाई हुई थी, नीचे एक अच्छा खासा एक सपोर्ट भी था और नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। तो जैसे ही वहाँ पर आते ही उसने एक अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बनाई। उस कैंडल का हाई के ब्रेक होते ही वहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया। नीचे जो था वो एसएल था, आसानी से हमें इसमें 1:2 कैच करने मिल गया। इसको अगर अच्छी तरीके से मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ से बाइंग क्यों हुई, तो देखिए नीचे से एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है। देखिए, तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, प्लस कल के दिन मार्केट एक पूरा रेंज में रहा था। तो देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार कल जो जहाँ से उसे रिजेक्शन मिला था वही जोन को हमने मार्क किया। फिर कल ही उसने उसे ब्रेक भी किया था, फिर से रीटेस्ट करने आया वही जोन पे। थोड़ी देर 10-15 मिनट उसने 15-20 मिनट कंसोलिडेशन भी किया था। फिर थोड़ी एक दो कैंडल ऊपर की ओर गई थी, तो जहाँ से उसने 3-4 बार ये सब रिजेक्शन मिला हुआ और सपोर्ट लिया हुआ है वही जोन को हमने मार्क किया। तो एग्जैक्ट नीचे से ट्रेंड लाइन भी आई, प्लस सपोर्ट भी था, और वहाँ पर जैसे एक ग्रीन कैंडल बनी, मतलब हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। मल्टी कन्फर्मेशन ट्रेड था ये। ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, प्लस नीचे रेजिस्टेंस जोन भी था, सॉरी सपोर्ट जोन भी था। तो जैसे ही वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसका हाई ब्रेक होते ही हमने ट्रेड लिया। नीचे छोटा सा एसएल था, 1:2 आसानी से हमें इस ट्रेड में कैच करने मिल गया। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए, मार्केट ने जहाँ से ओपनिंग दी थी उसी रेंज को हमने मार्क किया हुआ था जहाँ से इमीडिएट वहाँ से सेलिंग आई हुई थी। तो फिर से ऊपर उस लेवल तक गया, वहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनी। उस बियरिश कैंडल का लो ब्रेक होते ही वहाँ पर एक पुट एक ट्रेड लिया हमने। उसका जो हाई था कैंडल का वो हमारा स्टॉप लॉस। लेकिन इस ट्रेड में हमें 1:2 तो कैच करने नहीं मिला। मार्केट नीचे तो आया था लेकिन 1.5 तक ही आया था, पूरा 1:2 कैच करने नहीं मिला। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप एसएल हिट हो गया हमारा। स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ, मार्केट हमारे फीवर में, हमारे जो नीचे तक आया, लेकिन 1:2 नहीं गया, 1:1.5 तक ही गया और फिर ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मार्केट ने जो डे का जो हाई था उसे एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल से ब्रेक किया, और जैसे उस कैंडल को ब्रेक किया, उसका जो स्विंग लो था उसे हमने स्टॉप लॉस रखा, और ऊपर 1:2 हमारा टारगेट। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा था लेकिन टारगेट भी उतना ही हमें आसान मिल गया। एक के बाद एक कैंडल जो मिली वो वन वे ऊपर गई थी। ये देखिए, ये जो जोन है, एक अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, जो जहाँ पर ब्रेकआउट आया हुआ था। क्योंकि उसके नीचे जब प्राइस था तब वहाँ से उसे 3 बार रिजेक्शन भी मिला हुआ था, और जब उसके ऊपर था तब वहाँ से उसे एक बार अच्छी खासी बाइंग भी आई हुई है। इसलिए ये जो लेवल था वो एक अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन था। इसलिए जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ 38,840 के आसपास, 38,850 का जो लेवल है उसका ब्रेकआउट अच्छी वॉल्यूम कैंडल से हुआ। वहाँ पर हमने एक कॉल बाय की। जो स्विंग लो था वो हमारा स्टॉप लॉस, 1:2 टारगेट आसानी से हमें कैच करने मिल गया। और ये जो भी मैं आपको अपॉर्चुनिटी शो कर रहा हूँ वो खाली लर्निंग पर्पज़ से मैं आपको शो कर रहा हूँ। आप जब ट्रेड करो तभी सारी की सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैच करने नहीं जानी है। मैक्स टू मैक्स हमें 2 ही ट्रेड लेने हैं। अगर पहले ही ट्रेड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो दूसरा ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर दूसरा ट्रेड मिले अच्छा, तो भी फर्स्ट ट्रेड में जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसका 40-50% सेफ रख के ही सेकेंड ट्रेड लेना है। वरना जो आपने जो प्रॉफिट किया हुआ है वो एंड ऑफ द डे आप मार्केट को फिर से रिटर्न ही करके आओगे। अगर सारी की सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैच करने जाओगे तो हमें सिर्फ 2 ही ट्रेड लेने हैं, और अच्छे ट्रेड लेने हैं जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी। इस तरीके के जैसे मैं आपको जो अपॉर्चुनिटी शो करता हूँ उस तरीके से कोई हमें ट्रेड मिले तो मैक्स टू मैक्स 2 ही ट्रेड लेने हैं बस। फाइट नहीं करनी मार्केट के साथ, ओवर ट्रेडिंग भी बिल्कुल नहीं करनी। अभी बात करते कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके के मूवमेंट हो सकती है और उसका इम्पोर्टेंस लेवल्स के बारे में। देखिए, मार्केट अगर कल के दिन 38,800 का जो लेवल है, एक 30-40 पॉइंट का एक जोन है 38,850 से 38,800 का एक 40-50 पॉइंट का जोन है। अगर उस लेवल के पास आता है, वहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है या फिर
नीचे साइड उसका वन वे भी ब्रेकआउट होता है तो चलती ट्रेन में मत कूदिएगा। इस तरह से कंसोलिडेशन होता है तो उसका जब ब्रेकआउट होता है तब जाके उसमें ट्रेड लीजिएगा, या तो फिर ब्रेक होने के बाद नीचे कोई बियरिश फ्लैग बने या कोई इनसाइड कैंडल भी आपको देखने मिले तो वहाँ से भी एक पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ से आसानी से हमें 150 से 200 पॉइंट्स आसानी से कैच करने मिल सकते हैं। अगर मार्केट हेवी गैप डाउन ओपन होता है या फिर इस लेवल के पास आता है 38,550 के लेवल के पास, तो वो एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि आज के दिन भी वहाँ से ही देखिए एक अच्छी बाइंग आई हुई है। तो उस लेवल के पास आके कोई वो डबल बॉटम टाइप की कोई पैटर्न बनाता है या फिर कोई छोटे टाइम फ्रेम में भी हायर हाई बनता है, या फिर सिर्फ एक बुलिश कैंडल भी वहाँ पर बनती है, जैसे कि आज बनी थी जो मैंने आपको फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो शो की, उस तरीके की वहाँ पर कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो उसका जो लो है उसको स्टॉप लॉस रख के हम 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। इस तरीके से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आते तुरंत के तुरंत मत कूदिएगा, जब कैंडल फॉर्मेशन में हो। मैं अपने पिछले वीडियो में भी हर बार कहता हूँ कि जब कोई से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का या ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो तो बड़ी कैंडल्स देख के एक्साइटमेंट में मत आ जाइएगा, आप ट्रैप भी हो सकते हैं। 5 मिनट की कैंडल पूरी क्लोज होने दीजिए। कैंडल जब फॉर्मेशन में हो तभी कोई ट्रेड नहीं लेना है। जब उसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, वो पूरी बन जाए और उसका क्लोजिंग हो जाए 5 मिनट की कैंडल का, फिर उसका हाई या लो ब्रेक होने पर हमें ट्रेड लेना है। तो ये एक अच्छा खासा लेवल है 38,550 का। देखिए आज के दिन भी उसे वहाँ से ही बाउंस मिला है और कल के दिन भी उसे 3 बार वहाँ से रिजेक्शन मिला हुआ है, इसलिए ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें कैच करने मिल सकती है। अगर मार्केट नीचे की ओर ना जाके आज के दिन का जो हाई है, डे का जो हाई, उसे ब्रेक करता है 39,200 के आसपास कुछ आज गया हुआ था, उसे अगर ब्रेक करता है तो तुरंत के तुरंत आप ट्रेड में कूदिएगा मत, क्योंकि उसके ऊपर तुरंत एक रेजिस्टेंस है 39,270 का। तो कुछ ज़्यादा वहाँ से आपको पॉइंट्स कैच करने नहीं मिलेंगे, मुश्किल से 70-80 पॉइंट्स कैच करने मिलेंगे। इसलिए अगर ये जो लेवल है 39,270 का उसे ब्रेक करता है तो वहाँ से फिर एक अच्छी खासी बाइंग देखी जा सकती है। लेकिन आज के डे का सिर्फ हाई ब्रेक होने पर आप मत लीजिएगा, वरना आपको कुछ वहाँ से ज़्यादा पॉइंट्स कैच करने नहीं मिलेंगे। अगर मार्केट ये जो लेवल है 38,550 का वहाँ से बाउंस ना लेके उसे नीचे साइड भी ब्रेक करे, कुछ भी हो सकता है, उस लेवल पे पास आके ऊपर की ओर बाउंस भी ले सकता है, एक कंसोलिडेशन जैसे चैनल पैटर्न बना के अप साइड भी ब्रेक हो सकता है, नीचे साइड भी ब्रेक हो सकता है। तो जैसे कि कोई चैनल पैटर्न बन के वहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करके नीचे साइड ब्रेक करे, या फिर उसे वन वे ब्रेक करके उसे रिटेस्ट करने जाए, या फिर किसी तरीके का बियरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बने, इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन देखने मिले तो वहाँ से भी एक आप पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमें नीचे आसानी से 200 से 250 पॉइंट्स आसानी से कैच करने मिल सकते हैं। 38,200 का जो लेवल है वो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। ये तो हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब देखते हैं एक दो स्टॉक्स के बारे में। और ये जो भी मैं आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और चार्ट जो शो कर रहा हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ लाइव मार्केट में, ताकि आपको लाइव मार्केट में भी ट्रेडिंग में आसानी हो, आप खुद से ये सारी चीज़ें सीख सके, आप अपने कॉल्स खुद से जनरेट कर सके, आपको किसी भी टिपर के भरोसे बैठे ना रहना पड़े। चार्ट पोस्ट करता हूँ ताकि चार्ट देख के आपको खुद को समझ में आए कि कहाँ से बाइंग होती है, कहाँ से सेलिंग करनी है, आप खुद से अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सके, आपको किसी की टिपर के सहारे बैठे ना रहना पड़े। इसलिए चार्ट देख कर खुद से प्रैक्टिस कीजिए और खुद से अपने कॉल जनरेट कीजिए। चलिए देखते हैं, ये एक स्टॉक था STL टेक करके, उसमें एक देखिए एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा था, एक फ्लैग टाइप की पैटर्न बन रही थी। जैसे उसका ब्रेक हुआ हमें अच्छा खासा 1:3 तक का टारगेट आसानी से हमें इसमें कैच करने मिल गया। छोटा सा स्टॉप लॉस था, टारगेट 1:2 होता है, लेकिन इसने वन वे हमें 1:3 तक भी अचीव कर दिया। अगर इस स्टॉक को चार्ट को थोड़ा पीछे लेके जाकर हम देखें तो देखिए एक अच्छी खासी कप एंड हैंडल टाइप की पैटर्न बन रही है यहाँ पर। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई होती, ये देखिए ये वाली, तो अगर आपने चार्ट को थोड़ा पीछे जाके देखा होता तो आपको ये पैटर्न दिखाई देती और जैसे इसका ब्रेकआउट होता तो यहाँ से भी आप एक बाय कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको 1:2 मिल सकता था, 1:2 के ऊपर नहीं गया था। एक लंबी बड़ी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, शायद आपको इसमें एंट्री भी ना मिली हो, क्योंकि मैं पहले भी कहा है कि चलती ट्रेन में कूदने मत जाइए, बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के एक्साइटमेंट में मत आइएगा।
लेकिन इसमें लक अच्छा था, अगर एंट्री ली होती तो 1:2 आसानी से कैच करने। इस तरीके की जब पैटर्न्स मिले तो कॉन्फिडेंटली इस तरीके के पैटर्न्स को ट्रेड कीजिए। स्ट्रिक्ट एसएल के साथ स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं, लेकिन पैटर्न्स इस तरीके की 100% गारंटी नहीं होती, लेकिन 10 में से 6-7 बार हमें आसानी से हमारे टारगेट अचीव कर देती है। 2-3 बार ऐसे हिट होंगे, लेकिन जब हम टारगेट लेंगे तो मिनिमम 1:2। और एक भी स्टॉक था UTAMC करके, उसमें एक रेक्टेंगल जोन में फंसा हुआ था पूरा स्टॉक। देखिए चैनल पैटर्न टाइप बना हुआ था, जैसे उस चैनल का एक अच्छी वॉल्यूम से ब्रेक हुआ, वहाँ पर हमारी एंट्री हुई, 1:2 हमारा टारगेट। और जो कैंडल ने जिस कैंडल ने ब्रेक किया था उसका वही कैंडल का जो लो था वो हमारा स्टॉप लॉस था। 1:2 आसानी से कैच करने हमें मिल गया। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई होती तो मार्केट ने एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी भी हमें क्रिएट करके दी थी। एक अच्छा खासा पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाया। देखिए एक के बाद एक जो कैंडल बनी वो उसका पोल बना, ये एक फ्लैग बना। तो जैसे ही उसका फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ हमने वहाँ पर एंट्री ली। छोटा सा एसएल था, फ्लैग का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस, 1:2 टारगेट आसानी से हमें कैच करने मिल गया। अभी कुछ लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं, ये देखिए एंट्री लेते ही वहाँ से स्टॉक नीचे आता है। अभी यहाँ पर कौन सी एंट्री बनती है? एंट्री कब लेनी चाहिए? जब मार्केट आपको कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे, जैसे कि कोई चार्ट पैटर्न बन रही हो, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो रहा हो, कोई प्राइस एक्शन बन रहा हो। जैसे कि हमारी ये जो रेक्टेंगल में फंसा हुआ था वो हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो एक के बाद जो एक कैंडल बनी उसको तुरंत वैसी ही कैंडल नहीं पकड़नी है। ये दूसरी जो अपॉर्चुनिटी मार्केट ने किस तरह से क्रिएट करके दी कि एक अच्छा खासा फ्लैग बनाया और फ्लैग का जब ब्रेकआउट हुआ तो हमने एंट्री ली। तो ऐसी तरीके से कोई पैटर्न या फिर ऐसे ही सेम पैटर्न कोई क्रिएट करके दे कि भाई कोई चैनल पैटर्न बनाए या फिर किसी तरीके का कोई फ्लैग पैटर्न बने, तो उसमें एंट्री लेना है। सिर्फ इस तरीके का अपसाइड जा रहा है मार्केट, टॉप गेनर है, टॉप लूज़र है, इस तरीके की बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के एक्साइटमेंट में आके ट्रेड नहीं लेना है, वरना आप ट्रैप ही हो जाएगा, आपको लॉस ही होएगा। सिर्फ टॉप गेनर लूज़र देख के ट्रेड नहीं लेना है कि चलो ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, टॉप गेनर है तो इसमें एंट्री ले ली। एक कोई प्राइस एक्शन फॉलो करना है कि जैसे जब मार्केट हमें कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे और तो तब जाके उस अपॉर्चुनिटी को हमें ट्रेड करना है, उसे कैच करना है। अपने मन से बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के मुझे इस तरीके का लगाने का काम नहीं करना है कि ये ऊपर जाएगा, मुझे लगा टॉप गेनर है, वरना फिर आप ट्रैप ही हो जाओगे, आपको लॉस ही होते रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी और सेटअप से भी ज़्यादा मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए डिसिप्लिन से ट्रेड कीजिए और मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिए। मार्केट के साथ फाइट बिल्कुल भी ना करें, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।